तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में एक नई सरकारी वैकेंसी के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं और ये वैकेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जारी किया गया है। कौन कौन से पद पर? तो सुपरवाइजर के पद पर, क्लर्क के पद पर, सहायिका के पद पर और कार्यकर्ता के पद पर। इन चारों पदों पर जारी किया गया है और टोटल पदों की संख्या है 33,544। टोटल 33,544 पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। और खास बात यह है इस वैकेंसी की, इसमें कोई भी आपका परीक्षा नहीं होने वाला है। तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एज लग रहा है, क्या योग्यता लग रहा है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए इस वैकेंसी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पर ले चलते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी दिखाते हुए समझाते चलते हैं। तो देखिए साथियों, हम इस वैकेंसी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पर आ चुके हैं। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है महिला एवं बाल विकास विभाग नई भर्ती 2025 और आगे लिखा हुआ है जॉब टाइप, यानी किस प्रकार की ये जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब है आपका और परमानेंट है, यानी कि 60 साल वाला ये जॉब है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी किस विभाग की तरफ से जारी किया गया है, किस मंत्रालय की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से। ठीक है, इस विभाग की तरफ से वैकेंसी को जारी किया गया है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पोस्ट पर यह वैकेंसी आया हुआ है। आंगनवाड़ी सहायिका, आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, यानी कि सुपरवाइजर। कौन कितना कितना पद आया हुआ है? तो देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 13,681 पद आया हुआ है। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 8,383 पद आया हुआ है। आशा सहयोगिनी के लिए 4,052 सीट आया हुआ है और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक के लिए, यानी कि सुपरवाइजर के लिए 7,428 पदों पर यह वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक है। टोटल पदों की अगर हम बात करेंगे तो 33,544 पद आया हुआ है। अब अप्लाई मोड क्या रहेगा साथियों? तो ऑनलाइन तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो ऑल इंडिया फीमेल, यानी इसमें लड़के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं और जो घरेलू स्त्री हैं जो कि पढ़े लिखे हैं वो भी इसमें कर सकती हैं। ठीक है। सैलरी की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो 13,600 से लेकर 15,500 के बीच में आपका शुरुआती सैलरी रहेगा। ठीक है। हो सकता है 14,000 मिले, हो सकता है 15,000 मिले, यानी इसी के बीच में आपको शुरुआती सैलरी दिया जाएगा। ठीक है। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल लगने वाला है और मैक्सिमम आपका 40 साल लगने वाला है। ठीक है। तो अगर आप 18 से लेकर 40 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की, यानी कि एज में आपको कितना छूट दिया जाएगा, तो देखिए, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको 5 साल का छूट, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का छूट, अगर आप SC/ST हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा और कब तक भरा जाएगा, तो देखिए साथियों, लास्ट डेट है इसका 30 मई। ठीक है। 30 मई से पहले आपको फॉर्म भर लेना है। आगे आपको हम बताएंगे कहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है। एग्जाम डेट इसका जो है आगे हम आपको बताएंगे। अब आप कहेंगे कि आपने बोला है कि इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगा, तो एग्जाम किसके लिए होगा? तो देखिए साथियों, जो सुपरवाइजर का पोस्ट है, तो सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है ये आपका एग्जाम होने वाला है, बाकी किसी पोस्ट के लिए एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करेंगे तो 500 रुपये आपका जनरल जनरल कैटेगरी OBC और EWS के लिए 500, SC/ST एंड PWD के लिए 250 रुपये। ठीक है। पेमेंट मोड में आपका ऑनलाइन तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए साथियों, अगर आप आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 12th पास होना जरूरी है। वहीं अगर आप आंगनवाड़ी सहायिका के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अगर 5वीं पास भी है, सिर्फ आप 5वीं पास करके आए हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं सहायिका के लिए। सहायिका का कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, इसीलिए इसमें 5वीं पास रखा गया योग्यता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानी कि वर्कर के लिए 10th पास होना जरूरी है। आशा सहयोगिनी के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। तो ये आप देख लीजिए, शैक्षिक योग्यता अगर आप इसमें पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो परसेंटेज बेसिस का मेरिट बनता है, यानी जो भी आपका मैट्रिक में, चाहे जो भी आपका 8वीं में, जो भी आपका 12वीं में परसेंटेज रहता है, उसी के आधार पर जो है इसमें मेरिट बनाया जाता है। बाकी जो आपका सुपरवाइजर का एग्जाम होगा उसमें 100 नंबर का एग्जाम होता है, उसका मेरिट उसके अनुसार बनता है। उसके बाद में थोड़ा सा आपका इंटरव्यू होगा, ज़्यादा इंटरव्यू हार्ड नहीं होता है, मौखिक थोड़ा बहुत पूछताछ होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। ठीक है। ये 3 प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास है तो आप इसमें भर सकते हैं। सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और तभी जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर हमने पूरा जो है यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है। और जो है आप इस पर भर सकते हैं। बाकी जो है आपको किस साइट पर जाना होगा, तो WCD के साइट पर आपको जाना होगा। ठीक है। यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साइट पर आपको जाकर फॉर्म को भरना होगा। ठीक है साथियों, तो यही आपको जानकारी देना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वैकेंसी की जानकारी है आपको मिलती रहे। ठीक है। धन्यवाद।